गाजा पर इजरायल का जुल्म लगातार जारी है। इजरायल एक्सटेंशन पॉलिसी का काम कर रहा है। इजरायली फौज ने गाजा पट्टी पर पूरी तरीके से कब्जा करने के लिए हमले तेज कर दिए हैं। वहीं फिलिस्तीन को रियासत का दर्जा देने की मांग जोर पकड़ रही है। इसी कड़ी में कई मुल्क सितंबर के महीने में फिलिस्तीन को रियासत के तौर पर मंजूरी देने का ऐलान कर चुके हैं। फिलिस्तीन को मंजूरी देने के जवाब में इजरायल गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक पर भी कब्जा करने का प्लान बना रहा है। इसी बीच फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों ने इजरायल के खिलाफ सख्त तबसरा करते हुए कहा कि फिलिस्तीन को रियासत के तौर पर मंजूरी देने से इजरायल की कोई पॉलिसी नहीं रोक सकती। फ्रांस के सदर मैक्रों ने कहा कि इजरायल गाजा पर हमले तेज करके और ज्यादा फिलिस्तीनी इलाके पर कब्जा करके फिलिस्तीन को रियासत के तौर पर मंजूरी देने की कोशिश को नहीं रोक सकता है। और इसके बाद से कशीदगी इस वक्त बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कभी ये मामला आखिर और तूल पकड़ेगा या फिर नेतन्याहू को मनाया जा सकेगा। क्या कोई प्रेशर जो है वो नेतन्याहू पर बनता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है? इसी पर चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट जुड़ गए चर्चा में इस वक्त हमारे साथ, और मुश्तबा जैदी जी मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट भी इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए। खैर मकदम करते हैं आपका। प्रोफेसर आफ्ताब साहब, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। इसका क्या असर होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, ये फ्रांस के सदर कुछ हफ्ते पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए थे कि वो फ़लस्तीन को रिकग्निशन देने की तैयारी कर रहे हैं, और यूएन जनरल असेंबली जो इसी महीने में मीटिंग होगी तो उसमें ऐलान करेंगे बोल के बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया, जिसके तहत बरतानिया ने भी कुछ शर्तों के साथ मान्यता देने की बात की। कनाडा भी इसमें शामिल हुआ। अब बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और डेनमार्क भी इसी दिशा में जा रहे हैं धीरे धीरे। ये बहुत पहले ही होना चाहिए था, लेकिन चूंकि इजराइल का असर काफ़ी ज़्यादा है इन वेस्टर्न देशों पे और दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती है, इक़्तिसादी और फौजी और CIA, मोसाद और MI6 वगैरह इंटेलिजेंस एजेंसी जो काम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि फ्रांस में जो है काफ़ी बड़ी तादाद में यहूदी रहते हैं। हालांकि मुसलमान भी शुमाली अफ्रीका से रहते हैं, लेकिन यहूदी कम्युनिटी जो है बहुत ही असरदार है, वहाँ मालदार है, और वो काफ़ी इन्फ्लुएंस, दबाव भी, प्रेशर भी डाल रहे हैं इमानुएल मैक्रोन के गवर्नमेंट पे कि आप मान्यता मत दीजिए, इससे आतंक को बढ़ावा मिलेगा और हमास को जो है हौसला अफजाई होगी। तो इसको काफ़ी कुछ दबाव डाल रहे हैं उनके यहूदी कम्युनिटी के ज़रिए और अमेरिका के ज़रिए भी वगैरह, लेकिन फ्रांस के सदर जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि जो फ़लस्तीनी देश का ये बात का जिक्र कर रहे हैं, तो वेस्ट बैंक और गाज़ा जो है टूट पड़ा है। गाज़ा तो तहस नहस कर दी है। वेस्ट बैंक में 40-45% जो है इजराइल के कब्ज़े में है, यहूदी वहाँ रहते हैं, और फ़लस्तीनियों को वहाँ भगा के जो है उनके मकान तहस नहस कर रहे हैं, और हर दिन उन पर जुल्म हो रहा है। तो ये फ़लस्तीनी देश बनने के लिए जो है ये इजराइल का कब्ज़ा जो है पहले ख़त्म करना होगा, चाहे वेस्ट बैंक में हो या गाज़ा पे हो। उसके लिए जो ये वेस्टर्न देश बैरूनी ये वेस्टर्न देश कुछ काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रिकग्निशन मान्यता की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से। और काफी अरसा गुजर गया कि ये बातें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि अगर और भी देश इसी तरह तस्लीम करते हैं फिलिस्तीनी रियासत का कयाम, तो क्या वो मुमकिन भी हो पाएगा, या महज आप रिकॉग्नाइजेशन देने की बात कर रहे हैं? लेकिन दूसरी तरफ तो जो जमीन पर हालात नजर आ रहे हैं, एक के बाद एक कब्जा जो है इजराइल बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है नेतन्याहू पर, तो किसी तरह का भी फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मुश्तबा जैदी जी, इस चर्चा में आपको भी शामिल करना चाहेंगे। क्या नजर आता है इस वक्त यहाँ के हालात? हम अगर हम देखेंगे हाल ही में जैसा बीबी नेतन्याहू ने ग्रेटर इजराइल का जो उनका जो एक प्लान है, जो कि ढका छुपा नहीं है, सबके सामने उन्होंने जो है विद नक्शे के साथ, नए मैप के साथ उन्होंने बताया। तो ये जो बात है सिर्फ गाजा तक नहीं रहेगी, वेस्ट बैंक तक नहीं रहेगी, और भी दूसरे ममालिक तक भी वो जाएंगे। तो कहाँ तक जाएंगे और कैसे जाएंगे, कितने हजार कितने लाखों को मारेंगे? क्योंकि हाल ही में एक जो अमेरिकी साबिका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, उनका नाम राल्फ नादर है, उन्होंने ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा था कि एक
जो वहां की जो स्टडी का हवाला देते हुए कहा कि 500,000 लोग ऑलरेडी गाजा में मर चुके हैं, 5 लाख के करीब लोग मर चुके हैं। तो ये आप सिर्फ गाजा की अगर बात करेंगे तो 5 लाख वहां पे मार के, जिससे अभी तक उनके जो हदफ है कोई एक भी जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। इसीलिए कि हम अगर देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो पीआर जो इजराइल का है वो टोटली फेल हो चुका है। उन्होंने हाल ही में ट्वीट किया। तो बताना यह है कि गाजा में जब वो कामयाब नहीं हो रहे हैं तो वेस्ट बैंक में कैसा कामयाब होंगे आप? जो ग्रेटर इजराइल का जो ख्वाब है वो कैसा पूरा होगा? और कितनी बड़ी एक सिक, एक बीमार किस्म की मेंटालिटी है कि वो जो है हजारों लाखों और शायद करोड़ों को भी जो है वो गिनती में नहीं लेते हैं। और पिछले 70-75 साल से ये जो जेनोसाइड चलता आ रहा है, अभी लोगों को तो आज लोगों को क्योंकि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए आज इतना जो है उनकी बर्बरियत नजर आ रही है, बट तारीख ये रही है कि 75 साल में पूरे हजारों लाखों को जो है उन्होंने बेघर किया है। अगर हम जो साबिका हम देखेंगे, उनका नकबा जो हुआ था 1940s में, उसमें जो हजारों लाखों को जो बेघर किया गया, तो एक बड़ी सिक मेंटालिटी है। और जो रिकग्निशन वाली बात है, जो यूरोप इस इजराइल के जुर्म में शामिल है और दे आर जस्ट गोइंग टू बाई द टाइम। वो जो है सिर्फ अपना टाइम खरीद रहे हैं ताकि जो जेनोसाइड में इजराइल के जो है उनको और थोड़ा टाइम मिल जाए। इसीलिए कि हम देखेंगे अमेरिकी हथियार आज भी इजराइल आ रहे हैं। जो जिस तरीके से वहां पे जो प्राइवेट सिक्योरिटी अमेरिकी फोर्सेस है वो जो गाजा में है और कुछ कर नहीं रहे हैं, और यूनाइटेड नेशन को के ठिकानों पे हमले हो रहे हैं और कोई बोलने वाला नहीं है। इसीलिए कि वेस्ट डोमिनेटेड यूनाइटेड नेशन है और वहां पे खुलेआम जेनोसाइड करने दिया जा रहा है ये वेस्टर्न पावर्स की जानिब से। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, लेकिन क्योंकि ये कहा जाता है सबसे बड़ा सपोर्ट जो है वो तो यहाँ अमेरिका का ही दिखाई दे रहा है। अगर दूसरी तरफ वेस्टर्न पावर्स जो कुछ हैं भी, अगर वो भी राजी हो जाती हैं कि हम तस्लीम कर लेंगे फिलिस्तीन की रियासत को, तो ये तनाव कम हो जाएगा। लेकिन ये तनाव एक्चुअली कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये तो और एक डिस्प्यूट जो है वो रीजनल डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो जाएगा अगर दो धड़ों में बढ़ जाती है दुनिया। एक तरफ कहा जाता है कि फिलिस्तीनी रियासत का कायम कर दिया जाए, दूसरी तरफ ग्रेटर इजराइल का जो ख्वाब है अब उस पर काम करने लगे हैं नेतन्याहू। प्रोफेसर आफ्ताब साहब आपसे समझेंगे। सर आवाज मिल रही है आपको? फिर राब्ता करने की कोशिश करेंगे आफ्ताब साहब से। यहाँ पर राब्ता नहीं हो पा रहा है। मुश्तबा ज़ैदी जी, ये आपसे ही समझ लेते हैं, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि रीजनल डिस्प्यूट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि कम करने की अगर कोशिश की जाती तो वेस्टर्न पावर्स को अलाइन होना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन यहाँ तो जो डिस्प्यूट है वो वेस्टर्न पावर्स के बीच ही अब नजर आने लगा है इस मौजू को लेकर। बिल्कुल, देखिए हम अगर देखेंगे लेबनान में, वहां पे जो यूनाइटेड अमेरिकी नुमाइंदे हैं वो लगातार प्रेशर कर रहे हैं लेबनीज गवर्नमेंट को कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म कराए, जबकि हिजबुल्लाह जो है वहां की हुकूमत की जो है कानूनन इजाजत के साथ जो है वो हथियार रखा हुआ है। इसीलिए कि उनके कानून में ये है कि जब तक इजराइल से हमको थ्रेट है हम हथियार रखेंगे। तो टोटल प्रेशर किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से, फ्रांस की जानिब से, और अरबों को जो है वहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए कि इजराइल को जो है आगे चल के परेशानी ना हो, किसी भी किस्म की, किसी किस्म का रेजिस्टेंस या मुखाविमत उनको ना हो। तो क्योंकि उनके ग्रेटर इजराइल का जो ख्वाब है उसमें वो उसमें किसी किस्म की अड़चने नहीं आए। तो यही जो एक टोटल हमआहंगी है पूरे वेस्टर्न मुमालिक में कि जेनोसाइड को जारी रखे। और हम अगर साबिक में, माजी में देखेंगे, अमेरिका ने कई हजार लाखों लोगों को मारने में मदद जो है कई मुल्कों में मदद की है, कई डिक्टेटर्स को जो है उन्होंने पनाह दी है। हम अगर सबसे बड़ा एग्जांपल हम देखेंगे हिरोशिमा नागासाकी में 2 लाख से ज्यादा लोगों को जो मारा और किसी किस्म का जो है वो माफी भी नहीं मांगे हैं, और वो भी एक ओपन जेनोसाइड था जिसपे ना जापानी हुकूमत बोलती है ना कोई दूसरे ममालिक बोलते हैं। तो हमेशा अमेरिकी और वेस्टर्न पावर्स जेनोसाइड में शामिल रहे हैं। हम साबिक में देखेंगे 200-250 साल का नेटिव इंडियंस को जो मारा है, लाखों इंडियंस को जो है नेटिव जो अमेरिकन्स थे जिसको रेड इंडियंस कहते थे, उनको मारकर जो है पूरे अमेरिका पे जो है उन्होंने कब्जा जमाया, जो 50 स्टेट्स आज अमेरिका के हैं। तो एक बड़ा ब्रूटल, एक खूंखार जो है एक एंग्लो सैक्सन अलायंस है ये, और उनके लिए फिगर डजंट मैटर।